कुरान मजीद में दो तरह के मज़ामीन हैं। एक वो मज़ामीन है जिनमें हमारे लिए हर लिहाज से काबिल फ़हम हक़ाइक़ बयान किए गए हैं। मसलन ये कि तुम्हारा एक खालिक है। मिसाल के तौर पर ये कि तुम दुनिया से रुखसत होते हो तो एक दिन तुम्हें मेरे सामने जवाबदेही के लिए पेश होना है। इसी तरह अल्लाह ताला ने और बहुत सी चीज़ों को वज़ाहत के साथ बयान फरमाया है। फिर अपनी शरीयत बयान की है। नमाज पढ़नी है, रोज़ा रखना है, हज है, उम्रा है, ज़कात है। इसी तरह से तदबीर बदन के अहकाम है, खुर-ओ-नोश की तदबीर के अहकाम है। ये सब मुहकमात हैं। आपने फरमाया ना कि मिसालें, तो ये बातें जहाँ जहाँ बयान हुई हैं वो सब मुहकमात हैं। दूसरी चीज़ जो कुरान में बयान होती है वो ये है कि जो आलम हमारे हवास की गिरफ्त में आ रहा है, इससे मावरा दुनिया के बारे में भी ज़रूरी चीज़ें लोगों को बताई हैं। मसलन ये कि जब हम इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो कुरान ने यह बयान किया है कि वो लोग जो मेरी राह में अपनी ज़िंदगी वक्फ कर देते हैं और उसी में मारे जाते हैं, उनको मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है, और उनको रिस्क दिया जाता है। इस आलम से हम वाकिफ नहीं, क्योंकि हम तो कब्र में जब मुर्दे को छोड़ के आते हैं तो अगर 10-20 दिन के बाद कब्र खोले तो हड्डियाँ मिलती कि अल्लाह ताला कहते हैं कि नहीं, जिंदा है और उनको रिस्क दिया जाता है। हम युर्ज़क़ून। इस आलम को ना हम हवास से देख सकते हैं, ना ये हमारे इदराक में आता है, ना हम अकल से इसको समझ सकते हैं।